कि जो कांग्रेस है, बीजेपी और अनदर भी पॉलिटिक्स जो ग्रुप हैं, ये अपने ही देश में और अपनी जनता के लिए खड्डा क्यों खोद रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी? एलन ने करी। एलन कहां का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटिश था। तो ब्रिटेन ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम रखा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी जी को और नेहरू को प्लांट किया गया शुरू से ही। इन दोनों की जो विचार थे वो हिंदू विरोधी थे और जो उसमें बाकी नेता उन्होंने संलग्नित किए उनको विचार को पता नहीं था कि कांग्रेस का असली मानसिकता क्या है। अरे भैया, कांग्रेस किसने चलाई? ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह से काम कर रही है। यूके को पता है, ब्रिटेन को पता था ये बात कि भैया हम भारत को ऐसे नहीं तोड़ सकते। साथ में दो महाशक्तियां और हैं, अमेरिका ने ही इन आतंकवादियों को पाला पोसा, इनको हथियार दे। और जब जैसे ही अमेरिका के ट्विन टावर को नीचे गिराया गया, तुरंत अमेरिका बिलबिला के आ रहे हैं, ये तो हम पे ही भारी पड़ रहे हैं। जो प्रिंस है वहां के, यूए की प्रिंस है, उन्होंने पता क्या बोला है? उन्होंने साफ साफ कह दिया, 1 रुपए का पैसा भारत में नहीं देना हमें जिहाद फैलाने के लिए। साफ मना कर दिया उन्होंने। अभी इसी वजह से मंदिर बन रहा है वहां पर, आपको पता है ना? जी, अबू धाबी में जो मंदिर भी बना है। हाँ जी। मंदिर बन रहा है क्योंकि वो लोग समझदार हो चुके हैं, वहां के मुसलमान समझदार हो चुके हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में 50 सालों के अंदर तेल खत्म हो जाएगा तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे। इसलिए वो निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए आज वो फरारी में घूम रहे हैं और यहाँ का मुसलमान आज भी पंचर ही जोड़ रहा है। अच्छा, जो अभी अबू धाबी में जो मंदिर बना है उसका निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि एक उनकी सोच में एक बदलाव आया है। बिल्कुल बदलाव आया है। उनकी सोच में एक बदलाव आया है और उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो अपनी कट्टरता उसके दिमाग में है नहीं, लेकिन वो शो बहुत ज़्यादा करता है कि मंदिर हिंदुस्तान, कितने मंदिर डिमोलिश किए गए पाकिस्तान में, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं और डिफरेंट तरह की मतलब दुर्गति करते हैं वहाँ पे जो भी हिंदूज हैं। अब मंदिर डिमोलिश, तोड़ना, अभी कई मंदिर उन्होंने एक कराची शहर के अंदर तोड़ा है। तो ये भी मुस्लिम देश है जो यूएई अबू धाबी में जो बना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कौन से मुस्लिम हैं जो कि एक धर्म निरपेक्षता से चलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा खर्चा उसमें किया गया, उनके देश में बना हुआ है, क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए, मैं आपको मानसिकता की बात कर रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान का एरिया और भारत का एरिया है, यहाँ पे इनके दिमाग में बात छोड़ दी गई थी गजवा हिंद करना है, इस्लाम को आगे लेके आना है। लेकिन अभी देखिए वहां पे उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है। बुर्ज खलीफा एक मिसाल है उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने डेवलपमेंट किया। जिन वहां के मुसलमान इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है वह क्राइम नहीं होते। यूए में अगर क्राइम करते हो तो उनके हिसाब से वहां दंड दे दिया जाता है। यहाँ आप जाके देखो, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पंचर बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ मुसलमान ऐसे जो नाई का काम कर रहे हैं, वो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे। हमारे अब्दुल कलाम, इरफान खान और ऐसे बड़े बड़े जो मुसलमान आगे निकल के अपनी सोच को पुरानी सोच को नीचे गिरा के वो लोग आगे बढ़ गए। ये लोग आगे बढ़ के नहीं पा रहे क्योंकि इनके दिमाग में मदरसों से जो पढ़ाई जा रही है सर, वो चल रही है। सीधी सी बात है सर। अब इसमें दूसरी बात ये है कि ये तो इस सोच के लोग हैं, राइट? इस सोच के लोग हैं और इनके सोच में एक मतलब एक इतना कूड़ा भरा हुआ है कि जो अपने ही देश में भी कुछ रह रहे हैं तो उनकी सोच देश के प्रति भी सही नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी बात घूम फिर के यही आ जाती है कि कुछ तत्व यहाँ पे ऐसे क्यों हैं जो उस तरह के लोगों को यहीं पे सपोर्ट करते हैं और यहीं के। सर देखो, ऐसा है, दलितों को लगता है कि ब्राह्मणों ने इन पर बहुत अन्याय किया। अगर अन्याय किया था तो तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देते, ब्राह्मण नहीं खत्म करिए ना। क्यों तुम हमारे साथ क्यों रह रहे हो? क्योंकि मुसलमान, हमारे ब्राह्मणों को दलितों से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मुसलमान होते ना, देश का देश खत्म कर दिया मुसलमानों ने। यूनान की क्या हालत करी, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान की क्या हालत कर रखी है लोगों ने। वहां चले जाओ, क्या कहते हैं, श्रीलंका, वहां क्या हालत कर रखी है। म्यांमार चले जाओ, क्या हालत कर रखी है। यहाँ के देश में दलितों को इतनी दिक्कत है, दलित को हमारे ब्राह्मणों से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले 70 साल से आप बेनिफिट ले जा रहे हो। उसके बाद देखिए इनके दिमाग में यही बीज बो दिया गया है दलितों के दिमाग में कि भाई तुमसे छुआछूत होती थी। अगर छुआछूत थी तो तुम बच कैसे गए? अगर मैं कट्टर थे तो तुम बच कैसे गए? उसके बाद ये जो घोड़े पे चढ़ के आए, बाबर और ये खिलजी वगैरह, ये लोग आए, इन्होंने मानसिकता ऐसी भर दी, वीर ताकि हम लुटेरे थे, चोर लुटेरे थे, ये उसी को फॉलो करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी मजेदार वाली बात तो ये है सर कि इस्लाम धर्म के अंदर 4 बीवी रख सकते हो, 40 बच्चे रख सकते हो, कभी बीवी को कह दो तलाक तलाक तलाक, दूसरी को लेके आ जाओ। तो ये फैसिलिटी वहां मिल रही है, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही। नहीं। अपनी बहन से शादी कर लो, अपनी बुआ की बेटी से शादी कर लो, अपनी बुआ से शादी कर लो। एक समय में तो अभी एक मौलाना ये कह रहा है कि अपनी बहन को बाहर मत भेजो, तुम अपनी बहन को ज्यादा जानते हो, अपनी बहन से शादी करनी। बल्कि इस्लाम में पता क्या है कि अपने खून से शादी नहीं होती, अपनी माँ से जने हुए बच्चे से शादी नहीं होती। तो ये फैसिलिटी जब दूसरा धर्म देगा तो ये लोग जाएंगे नहीं। आप बताइए क्यों नहीं जाएंगे? इसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं।
अच्छा, तो ये इनका मुद्दा है, ये जो ये लोग इस तरह की मानसिकता को लेके यहाँ पे आते हैं। और इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये जाति है, अब ये जाति प्रथा चली आ रही है हमारे हिंदुत्व में, राइट, कि वो समझता है कि मैं दलित हूँ, ओबीसी समझता है, वो कहता है कि ये मेरे को सपोर्ट नहीं करता, क्षत्रिय मेरे को सपोर्ट नहीं करता, दलित कहता है कि ओबीसी मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो खामियां डाली गई हैं, ये राजनीतियों से डाली गई हैं या ये शुरू से एक फैक्टर बना हुआ है? अरे सर, कर्म के आधार पे सारी चीज होती थी। हाँ। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा, सिख कम्युनिटी कहां से निकल गई? राजपूत जो लड़ाके थे वो लोग आ गए, जो लोअर कास्ट के लड़ाके थे, जो जिनमें लड़ने की दम थी वो लोग सिख बन गए, जो जिसके अंदर लड़ने का दम था वो राजपूत बना, जिसके अंदर सफाई करने का दम था वो शूद्र बना, जिसके अंदर पढ़ने का दम था वो दूसरी जाति में बढ़ गया। जाति जो होती थी आपके कर्म के आधार पे होती थी। सर ऐसा भी होता था कि इंसान जो लड़ने के काबिल नहीं है राजपूतों में, वो ब्राह्मण की करता था। आप देख रहे हो ना, आप देखिए परशुराम, उन्होंने क्या किया? क्या ब्राह्मण की तरह उन्होंने हाथ में कलम उठाई? नहीं, उन्होंने शस्त्र उठाया और उस वक्त जो गलत राजपूत थे उनको सबक सिखाया। हम परशुराम को पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण ने आके बोला कि हम जातिवाद मारेंगे, ये राजपूत ने मतलब ऐसा किया नहीं। ये इनके दिमाग में बात भरी जा रही है। कौन भर रहा है? पता कौन भर रहा है? ये एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम डाला गया ना, जो मुगलों का पाठ्यक्रम डाला गया है, ये उसको पढ़ के आते हैं। उसके अंदर जानबूझ के जातियों को डाला गया। अंग्रेजों ने जातियों का वर्गीकरण करके इनके दिमाग में बात भरी पड़ी है, जो हमारे पाठ्यक्रम पे तो दिखाया नहीं। अगर एक बात मुझे बात करो, वाल्मीकि को मानते हैं ये लोग? हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुम उसको क्यों नहीं मानते? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, क्यों नहीं मानते? तुम उसको नहीं मानते ना, तुम उसके अंदर शबरी के चरण छुए राम जी ने, तुमने इस बात को क्यों नहीं माना? उनकी झूठी बेर भी खाई थी, झूठी बेर भी खाई थी। तो वो इसलिए नहीं कहा रहे क्योंकि देखिए, सारे दलित ऐसे नहीं है। मैं आपको खुल के बताऊं, सारे दलित भाई अपने ऐसे नहीं है, भीमटे हैं। दलित और भीमटे में फर्क है। भीमटा वो है जो टोपी लगा के, मुसलमान की टोपी लगा के, अरे भैया 35 साल तक 70 साल तक 35 एक ही आड़ में तुमसे झाड़ू लगवाई इन्हीं मुसलमानों ने। कहाँ लगवाई झाड़ू बताइए ना? कश्मीर में। हाँ, अगर तुम ग्रेजुएशन कर लोगे, डॉक्टर भी बन जाओगे, झाड़ू ही मारोगे। इन भाई से को नहीं पता, ये बात मैं बता रहा हूँ। ये वहीं पर ऐसे ही था। 35 ए जो लागू करी गई थी, इसलिए लागू करी गई थी, ये लोग उठ ना पाए जी। तो ये जो हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे हिंदू के अंदर जो ये जाति का फैक्टर डाला गया है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि किस तरह से ये धीरे धीरे मिटाया जाए इस सोच को, इस मानसिकता को कैसे हटाया जा सकता है? अरे देखो, ये तो हम सबको करना पड़ेगा ना। कुछ काम हमें करना है, कुछ बाकी सबकी सारी जातियों को। मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं काम क्या कर रहा हूँ? ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ। घर जाके अगर घर पे झाड़ू मारूंगा तो मैं शूद्र बन जाऊंगा। सुबह से शाम तक भी जाति बदलती रहती है कर्म के आधार पे। राजपूत पहले झाड़ू नहीं मारते थे, आपको पता है? जी नहीं मारते थे। आज हम अपना काम खुद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समय बदल चुका है, समय के हिसाब से बदलना चाहिए। तो जातिवादी अगर किसी के दिमाग में है तो उसे तुरंत निकाल दो, कोई फायदा नहीं जातिवादी से। तो जातिवाद जो है, कहीं ना कहीं सर आपको नहीं लगता है कि जातिवाद जो हमारे देश में अभी भी चल रहा है, जबकि हमारा देश इतना मॉडर्न हो चुका है, एजुकेटेड भी हो चुका है, और यहाँ का हर यूथ आज की डेट में एजुकेटेड है और समझदार है। जो ये जाति का जो फैक्टर हमारे समाज में डाला गया है, ये कहीं ना कहीं अभी एक जहरीला काम करता है। मतलब एक दूसरे से एक भाईचारे रखने से मतलब दूरी बनवाता है। तो हमें एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि जो ये सारी चीज़ें, जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं, जो यंगर हैं, ये लोग इन चीज़ से दूर रहें। और जब एकता होगी सब में तो देश आगे बढ़ेगा, सोच एक होगी तो देश आगे बढ़ेगा और उन्नति की ओर देश आगे बढ़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले ऐसा है कि जो हमारा खुद का शास्त्र है, जो हमारा खुद की एजुकेशन है, वो तो हमने बच्चों को दी नहीं। ना वो पढ़ी कहाँ रहे हैं, ना वो वेद पढ़ रहे हैं, ना पुराण पढ़ रहे हैं, ना शास्त्र पढ़ रहे हैं। शास्त्रों के अंदर बाद में क्या गड़बड़ लोगों ने करी है, करने वाले लोग कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं। उन्होंने गलत प्रस्तुत किया कुछ चीजों को, उसमें गलत तथ्य डाल के दे दिए। अभी एक आदमी मुझसे इंटरनेट पर बहस कर रहा था कि सती प्रथा तुम्हारी थी। अरे भैया, सती प्रथा क्यों आई?